गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। हिमाचल प्रदेश में निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 में से 3 नगर निगमों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को केवल 1 नगर निगम में सफलता मिली है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के कालीघाट वाले आवास पर कल बुलाई गई पार्टी विधायकों की अहम बैठक अचानक कैंसिल कर दी गई। बताया गया कि करीब 80 विधायकों में 60 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे थे। मातृशक्ति का, बड़े बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद। के इन चुनावों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक खबर पर नजर नहीं पड़ी, लेकिन यकीन मानिए वो वास्तव में बहुत बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल की जीत को तो आपने देखा, सबने देखा। भाई 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन सबसे ज्यादा नजर कहां रही? पश्चिम बंगाल में दोस्तों। और उसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो नतीजे आए हैं उसकी तरफ भले ही किसी का ध्यान न गया हो, लेकिन ये प्रचंड जीत है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की प्रचंड लहर है ये भारतीय जनता पार्टी की जीत क्यों बड़ी है, आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। और साथ ही ये भी आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे पश्चिम बंगाल का साइड इफेक्ट हिमाचल प्रदेश में दिख रहा है। ममता बनर्जी खुद तो डूबी ही, लगता है उन्होंने अब कांग्रेस को भी डुबाने का प्लान बना लिया है। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि कांग्रेस के लिए एक अच्छे पल आए हैं। 4 राज्यों में मुख्यमंत्री, 2 राज्यों में इनके साथ की सरकार है, बिल्कुल सत्ता में पार्टनर है, लेकिन लगता है हिमाचल प्रदेश की जो बागडोर है वो जल्द ही जाने वाली है। अगले साल चुनाव है दोस्तों। आज इसी कहानी को आपको दिखाने जा रहा हूं। निवेदन करता हूं, जरूर एक कमेंट कीजिएगा, जय सिया राम लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और HB शॉर्ट्स में कुछ अच्छे वीडियो भी तैयार किए हैं दोस्तों, देखिएगा जरूर। आइए शुरू करते हैं। 2 विंडो दिखाता हूं। पहले बंगाल का असर कैसे हिमाचल प्रदेश तक पहुंचता है दोस्तों। भाई पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी की हार क्या हुई दोस्तों? 80 में से 60 विधायक गायब हो गए, बंद कर लिया, नजर बंद कर लिया उन्होंने। और हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस ही हार गई। मुख्यमंत्री अपना गृह जिला भी नहीं बचा पाया दोस्तों। यह है बड़ी कहानी। एक 3 विंडो भी दिखाता हूं, मैं जरा कनेक्ट करूंगा, याद रखिएगा। 3 विंडो में क्या आप देखिए, अभिषेक बनर्जी पे अंडे फेंके गए, बड़ा हो हल्ला मचाया गया, पता चला चोट लगी नहीं है। अरे अंडे फेंकने से कुछ होता है क्या? यहां तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर तो क्या क्या अत्याचार नहीं किया गया। उस समय तो कोई सुनवाई नहीं थी। यहां अंडे लगे पहुंच गए हॉस्पिटल, पहले एकदम स्ट्रेचर, फिर व्हील चेयर, एडमिट कर लो, एडमिट कर लो। अब डॉक्टर बोले भैया एडमिट क्या कर लें, कुछ हो तब तो। लेकिन इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों राहुल गांधी ने खुद ममता बनर्जी को फोन किया। क्यों? सिर्फ राजनीति के लिए। लेकिन इस चक्कर में कितना बड़ा नुकसान हुआ अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और तो और दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के ही लोग गिरफ्तार किए गए। साफ साफ पता चला कि अभिषेक बनर्जी पर जिन लोगों ने हमला किया उनके तार तो टीएमसी से जुड़े हैं। अब आइए आपको एक एक करके बताता हूं। पहले तो मैं आपको हिमाचल प्रदेश की कहानी दिखाता हूं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव है, याद रखिएगा, नवंबर में। और उससे पहले नगर निगम का चुनाव था दोस्तों। 4 नगर निगम हैं वहां पे, और भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत। ये तो कांग्रेसी भी जानते हैं ये सत्ता का सेमीफाइनल है। आप जानते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम हैं, सरकार कांग्रेस की है। यही माना जाता है ना कि जिसकी सरकार होती है उसी के लोग जीतते हैं, यही कहा जाता है ना। हर जगह हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ।
4 में से 3 नगर निगम पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। इसे वास्तव में सेमीफाइनल ही कहते हैं। इसमें जो लोकल लेवल पर लोग होते हैं ना दोस्तों, उनका जुड़ाव होता है नेता से एकदम सीधे। भाई एक शहर है मान लीजिए, सब जानते हैं एक दूसरे को। और हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है तो आप भी जानते हैं। मैं ज़रा आपको इनके आंकड़े दिखाता हूं, आप देखिए। मंडी, धर्मशाला, सोलन, इस ग्राफिक्स को देखिए। 3 जगह पे भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ पालमपुर, वहां कांग्रेस को जीत मिली है। मंडी में कुल सीटें 14, भाजपा को मिला 12। धर्मशाला में 17 सीट, भाजपा को मिला 11। और सोलन में 17 सीट, भाजपा को मिला 10। सिर्फ एक पालमपुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, इनका गृह जिला है मंडी। और आप देखिए मंडी में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। यह है असलियत। और ये जीत बहुत खास से दोस्तों, इस बात को आप लिख लीजिए। मतलब यहां आकर कहानी पूरी तय हो जाती है। कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, हिमाचल प्रदेश में जीत नहीं मिल सकती है। मैं जरा आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं 2 साल का, खास करके 2021 का और 2026 का दोस्तों। कुल सीटें कितनी हैं? 63 हैं। भाजपा को कितना मिला? 37 मिला। कांग्रेस के खाते में, सत्ताधारी कांग्रेस के खाते में 23 सीटें। और इन 23 में भी आप याद रखिएगा कि 11 तो सिर्फ पालमपुर में मिली है दोस्तों। यह बात आप समझ लीजिए। और आपको एक और बात बताता हूं, 2021 उस समय 64 सीटें थी, एक पे अभी हुआ नहीं दोस्तों। 64 सीटों में 29 पर कांग्रेस, 28 पर भाजपा और 7 निर्दलियों की जीत हुई थी। इस बार तो मामला एकदम क्लियर कट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, एक और चीज बताता हूं। मैं इस जब तथ्य को देखा दोस्तों, तब समझ में आया कि ये नतीजे आ क्यों रहे हैं। ये जो चुनाव हुआ दोस्तों, इसमें 63 सीटें हैं, 63 पार्षद हैं। आप जानते हैं 40 महिला पार्षद की जीत हुई है। 63 में से 40 महिला पार्षद, यानी कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 63.5%। और जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं ना दोस्तों, मैंने कई सारे वीडियो बंगाल के देखे। बंगाल में कल ही से महिलाओं के लिए सरकारी बसों में टिकट फ्री कर दिया गया है। और मैंने कई वीडियो देखे। मैं इसीलिए कहता हूं आप मेरे ट्विटर अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। एक्स अकाउंट @HC बर्नवाल, BURNWAL। आपको वहां पर बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि मैं बाकी चीज़ों को भी ट्वीट करता हूं। पश्चिम बंगाल की महिलाएं इतनी खुश हैं, वो दिखा रही हैं। उनके लिए एक एक रुपया भी एक तरीके से बड़ा होता है, क्योंकि वो लोग बड़ा मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। और जब टिकट फ्री कर दिया गया तो उनको इतनी खुशी मिल रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी क्या कह रही थी, ये झूठा पार्टी है, जुमला पार्टी, ये लोग करेंगे नहीं, कर दिया। अब आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, यहां महिलाओं की भागीदारी कितनी अधिक है। 63 में से 40 पार्षद हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, महिलाओं ने वोटिंग में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कम से कम 9 जिले ऐसे हैं जहां जब मतदान का प्रतिशत निकाला गया तो महिला वोटरों की तादाद ज्यादा थी। मैं जैसे पंचायत चुनाव की बात करूं दोस्तों, उसमें 79.86% मतदान हुआ। और इसमें महिला जो मतदाता हैं उसकी संख्या 83% से अधिक रही, महिला मतदाताओं की। और जो पुरुष मतदाता हैं वो 76.76, यानी 437, करीब करीब 7% का अंतर। आप समझ लीजिए कितना बड़ा अंतर है। ये हिमाचल प्रदेश की कहानी है दोस्तों। अब आपको एक चीज मैं पैटर्न दिखाता हूं कि भाई इस समय कांग्रेस की सरकार है, सरकार बदलने की एक जो आहट है वो महसूस की जा सकती है। 2021 में भाजपा की सरकार थी। उस समय जो मतदान हुआ दोस्तों 2021 में, कांग्रेस विपक्ष में थी। 4 में से 2 नगर निगम जीते थे कांग्रेस ने।
और तभी यह अंदाजा लगा लिया गया कि अब कांग्रेस की सरकार आएगी। इस बार तो 4 में से 3 मिले हैं भाजपा को विपक्ष में रहते हुए। आप समझ लीजिए कितनी प्रचंड जीत मिलने जा रही है। और अभी जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं दोस्तों, इनके होने के बाद भी इनका जो अपना एरिया है सोलन नगर निगम, वो भी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार गंवा चुकी है। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश का जो शहरी इलाका है, वहां के लोग सरकार से भारी संख्या में नाराज हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आपको मैं एक और जानकारी देता हूं दोस्तों कि कांग्रेस की सरकार इस बात को महसूस कर रही थी कि हिमाचल प्रदेश में तो जनता नाराज है। वो जानती है कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा वहां जाकर के बहुत भारी संख्या में वादे करके आई थी, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने इस चुनाव को बदलने के लिए, टालने के लिए क्या क्या किया, जरा वो मैं आपको बताता हूं। कैसे संविधान ही बदल दिया। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आरक्षण के रोस्टर का अधिकार प्रशासन के हाथों में दे दिया। पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों हर चुनाव से पहले यह तय किया जाता है कि कौन सी पंचायत या वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा। मसलन महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ओबीसी के लिए, और इसके लिए बाकायदा एक तय फॉर्मूला होता है। इसको आरक्षण रोस्टर कहते हैं, यानी रोटेशन के आधार पर काम करता है कि चलो इस बार ये तो अगली बार वो। लेकिन इस बार दोस्तों पंचायती राज नियमों में संशोधन करके डिप्टी कमिश्नर्स को यह विशेष अधिकार दे दिया कि वो जिलों में मौजूद आरक्षण सूची की समीक्षा करें और अपने हिसाब से 5% तक का फेरबदल कर सकें। यानी पहले क्या था, एक मैथमेटिकल साइकिल के हिसाब से तय होता था, और इस बार क्या कर दिया गया, इस बार संशोधन करके जिलाधीशों को रोस्टर में बदलाव करने की छूट दे दी। इसका मतलब यह है कि जो प्रशासनिक हस्तक्षेप होता है उसको स्वीकृति दी गई। एक होता है कि नियम है कि अच्छा इस बार ये, अगली बार ये, अगली बार ये। इस बार बोला नहीं, आप अपने हिसाब से तय कीजिए। प्रशासनिक हस्तक्षेप क्यों? ताकि कांग्रेस को समझ में आ सके कि भाई इस बार यहां अगर ऐसे करें तो हम जीत जाएंगे। यानी नगर निकाय में दोस्तों प्रशासन को खुली छूट दे दी गई। और एक बात और आपको बताता हूं कि ये जो चुनाव था ना, चुनाव करवाना नहीं चाहते थे क्योंकि इनको पता था कि चुनाव जीत नहीं पाएंगे, चुनाव ही नहीं करवा रहे थे। हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा दोस्तों कि आपको चुनाव कराना पड़ेगा। अब इसके बाद राज्य सरकार ने एक और काम किया, कांग्रेस की सरकार ने, भाजपा को तो बड़े इल्जाम लगाती है ना, उसने परिसीमन करने का फैसला किया मनमाने तरीके से। फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने देखा कि लगता है राज्य सरकार की नीयत ठीक नहीं है। हाई कोर्ट ने उसको भी खारिज किया, उसको रद्द कर दिया कि आप परिसीमन नहीं करेंगे इस पंचायत चुनाव में। आप देखिए किस तरीके से चीजें बदल रही हैं दोस्तों। और एक बात और आपको बता दूं कि कांग्रेस की सरकार को 3 साल तो हो गए दोस्तों, 3 साल क्या 4 साल हो गए। भाई अगले साल चुनाव है। इस बीच में 2024 में दोस्तों लोकसभा का भी चुनाव हुआ। लोकसभा की 4 सीटें हैं और आप याद रखिएगा लोकसभा में हिमाचल प्रदेश ने चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में दे दी। यानी उस समय लोकसभा में भी भाजपा की प्रचंड जीत, मोदी की प्रचंड जीत, और अब जब नगर निगम का चुनाव हुआ तब भी प्रचंड जीत। और मैं एक एक सीट की अगर बात करूं, जैसे मंडी जयराम ठाकुर का इलाका है, वहां भाजपा को जीत मिली। धर्मशाला जहां विधायक सुधीर शर्मा है, 17 में से 11 सीट जीते। इसी तरीके से आप आ जाइए सोलन, यहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, यहां भाजपा ने 17 में से 10 सीटें जीतकर नगर निगम पर कब्जा किया। तो ये हिमाचल प्रदेश की कहानी है दोस्तों। लेकिन मैं बंगाल क्यों जोड़ रहा हूं, याद रखिए भाई पश्चिम बंगाल में जब नतीजे आए ना दोस्तों, पूरे देश की नजर है। मैं ये बात इसलिए भी कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं बंगाल की खबरें बनाता हूं तो लोगों का इंटरेस्ट पूरी दुनिया में दिखता है मुझे। भाई ऐसा नहीं कि ये YouTube चैनल या मेरे वीडियो को सिर्फ किसी खास क्षेत्र में देखते हैं,
पूरी दुनिया में, भारत के कोने कोने में, मुझे पता है दक्षिण भारत के लोग भी उतनी ही शिद्दत से देखते हैं। मैं देखता हूं, मैं एनालिटिक्स देखता हूं दोस्तों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तमाम देशों में लोग इसे देखते हैं। इसका मतलब बंगाल की खबरों में नजर है और ये हिमाचल प्रदेश भी देख रहा है बड़े ध्यान से। कितना बड़ा बदलाव आया है भाई। एक तुलना तो आप जानते हैं ना दोस्तों, तमिलनाडु में नई सरकार बनी, क्या कर रहे हैं? सिर्फ चिट्ठी लिख रहे हैं मोदी जी को, चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं। मोदी जी ये मत करो, मोदी जी वो करो, मोदी जी हमें ये दे दो, मोदी जी वो कर दो, मोदी जी तमिलनाडु के लोगों को श्रीलंका से ये करो। यही कर रहे हैं ना। शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं दोस्तों, और इसी काम की वजह से ममता बनर्जी लगातार अलग थलग पड़ती जा रही है। ध्यान रखिएगा, ये जो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ दोस्तों, इसमें राहुल गांधी ने जबरदस्ती कूदने की कोशिश की है। कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ। अब देखिए नई खबर आपको बताता हूं, थोड़ा बंगाल भी जोड़ देता हूं। ममता बनर्जी ने आज धरना देने का ऐलान कर रखा है। अब बताइए ये साजिश नहीं तो क्या है? मैं जरूर चाहूंगा दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा। क्या ममता बनर्जी को पता नहीं है कि उनके खिलाफ कितना गुस्सा है? भाई आम लोग गुस्सा में है, ये दिख रहा है। उनके पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, जब भी बाहर निकलते हैं लोग गुस्से में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये बात तो तय है ना। और पैसे भी निकल रहे हैं उनके घर से, हथियार निकल रहे हैं। अब ममता बनर्जी अभी सरकार को बने, आज कितना तारीख है? 2 तारीख, 4 तारीख को नतीजे आए ना। 9 तारीख को शपथ हुआ है, 1 महीने भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप देखिए, क्या ममता बनर्जी धरना देंगी? ये लोगों को भड़काने की साजिश है दोस्तों, ये अस्थिरता की साजिश है। सरकार ने मंच का सामान हटा दिया, पुलिस ने, लेकिन मैं बिल्कुल कहूंगा कि इस समय ममता बनर्जी या उनकी पार्टी को धरना देने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रही है। कल की सबसे बड़ी खबर थी दोस्तों कि उन्होंने अपने 2 विधायकों को निलंबित कर दिया। एक हैं ऋतुव्रता बनर्जी और दूसरे संदीपन साहा। ऋतुव्रता बनर्जी उलुबेरिया से विधायक, उलुबेरिया पूर्व से, और संदीपन साहा एंटाली से। इनका गुनाह क्या है? इन्होंने बता दिया कि जो विधायकों के हस्ताक्षर हैं ये फर्जी हैं। इन दोनों ने कहा कि हमने तो दिया ही नहीं सिग्नेचर, ये जबरदस्ती कर गए। ममता बनर्जी खुद को नहीं संभाल पा रही, अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रही। वरना क्या वजह है दोस्तों कि जब अभिषेक बनर्जी पर हमला होता है तो एक भी तृणमूल कांग्रेस का पार्षद, विधायक, सांसद कोई नहीं वहां होता है। सारे वार्ड आप जीत चुके हैं, लेकिन एक भी वार्ड से कोई आदमी नहीं आता। इसका मतलब है कि आपके लोग भी आपसे नाराज हैं। और लोग तो छोड़िए, अभी चुनाव तो अभी हुआ है, कितने दिन हुए? 1 महीने तो नहीं हुए। आपके 80 विधायक चुने गए और 80 में से 20 विधायक ही सिर्फ पहुंचते हैं। ममता बनर्जी खुद पार्टी की मीटिंग बुलाती हैं और 60 विधायक नहीं पहुंचते हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। ये दरअसल विद्रोह की आहट है। सबको लग रहा था जैसे जनता, बंगाल की जनता को वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। ये मैं कह सकता हूं खुल करके। जब चुनाव आयोग ने भारी संख्या में पूरे बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस को भर दिया, लोगों में यह विश्वास भर गया कि हां मुझे सुरक्षा मिलेगी, तब जाकर के उन्होंने इस ममता सरकार को पूरी तरह से बदल करके रख दिया। यही हाल इनके विधायकों का है। ये विधायक जानते हैं ये डिक्टेटर पार्टी है। जिस भतीजे को ममता बनर्जी ने इतना अधिकार दिया वो खुद अपना चुनाव नहीं जीत सकता। आप देखिएगा दोस्तों, आज मौका मिल गया, इनके विधायक भी बागी बन रहे हैं। और एक एक आदमी दोस्तों, जो भी विधायक है वो सही सही बात सब कुछ कह रहा है। ये जो शोभन देव भट्टाचार्य को नेता प्रतिपक्ष बनाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, और इसके लिए जिस तरीके से फर्जीवाड़े का सहारा लिया गया है, आप जानते हैं ना, कल ही सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को दूसरा नोटिस दिया। कहा जरा आ जाइए पूछताछ के लिए। अभिषेक बनर्जी गिड़गिड़ा रहे हैं, हमको 15 दिन दे दीजिए, मेरी तबीयत खराब है। अब कोई इनसे जाकर पूछे कि अंडा ही पड़ते आपको, सिर्फ अंडा पड़ने से आपकी तबीयत खराब हो गई।
अभी तो बड़ा धमका रहे थे कि डीजे बजा के कान का पर्दा फाड़ देंगे, यही कह रहे थे ना, हरा रंग लगा देंगे। आप क्या कर रहे थे, शमशान घाट बनवा रहे थे ना कि लोगों को हार्ट अटैक आएगा। आपको सिर्फ अंडे पड़े और आपकी हालत टाइट हो गई। तो दोस्तों ये कहानी है बंगाल की, उस बंगाल की जहां सत्ता में बैठी हुई एक पार्टी और कुछ नेता अपने आप को भाग्य विधाता समझने लगे और जनता ने घुटनों के बल बिठा दिया। इसीलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोशिश की है हिमाचल प्रदेश और बंगाल की कहानी को जोड़ करके आपके सामने एक नया नैरेटिव बनने की। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।